मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी टाइप्स जो थी वे ऑफ राइटिंग अ सेट वो डिस्कस की थी। अभी हम लोग जो है उसको लिख कर देखेंगे कि किस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है राइट इन बिल्डर नोटेशन। ठीक है, कि उसने कुछ सेट दिए हुए हैं, उन सेट्स को हम लोगों ने बिल्डर नोटेशंस में लिखना है। सो पहला सेट है 1, 4, 9, 16, 25, 36 सो ऑन टू 484। सो देखा जाए तो 1 जो है 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का। सो डैट मीन्स कि हम लोग स्क्वेयर्स के साथ चल रहे हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बात बताई थी कि जब भी हम सेट को बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं तो हम इसको हमेशा एक्स सच दैट एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, सो एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन का स्क्वायर, कि एन हमारे पास कोई भी एक नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर है। सो नेचुरल नंबर जो हैं हमारे पास कहाँ से लेके कहाँ तक हैं, तो वो हैं नेचुरल नंबर 1 से लेके 484 तक। ठीक है, तो हम लोग इसको 500 कर देते हैं कि नेचुरल नंबर है हमारे पास, उनका स्क्वायर है 1 से लेके 500 तक। हमारे पास जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सब का स्क्वायर इस सेट में आ रहा है। एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन एंड इक्वल्स टू एक्स लेस देन एंड इक्वल्स टू 500, कि एक्स जो है वो 1 से 500 के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16 सो ऑन टू 256। तो किसी भी चीज़ की पावर 2 की पावर की फॉर्म में हम लोगों ने लिखा। ठीक है, 2 की पावर 1 हो तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 किया तो 8 आ गया, 2 की पावर 4 किया 16 आ गया, इससे आगे 32, 64 सो ऑन चलते जा रहे हैं। ठीक है, सो एक्स एच डेट एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x जो है वो हमारे पास 1 से लेके 256 तक है। ठीक है, उसके बाद इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100। सो यहाँ पर उसने 100 के जितने भी पॉसिबल मल्टीपल्स थे वो सारे लिख दिए हैं। ठीक है, जितने भी इसके मल्टीपल्स हो सकते हैं कि हम लोग उसको डिवाइड करें उसके साथ तो ईजीली जो है उससे डिवाइड हो जाए। इसका पहला जो है 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100 ही है। ठीक है, सो एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100। इसके अलावा अगर आप किसी भी चीज़ को उसके साथ डिवाइड करते हैं 100 के साथ तो वो कम्प्लीटली जो है डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा या फ्रैक्शन। तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है राइट इन टेबुलर नोटेशन। टेबुलर नोटेशन कह लें या टेबुलर फॉर्म लिख लें, कोई एक ही बात है दोनों में। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। राइट इन टेबुलर नोटेशन एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स लेस देन एंड इक्वल्स टू 36, के x जो है हमारे पास 3 का मल्टीपल है और x हमारे पास 36 के बराबर है या 36 से छोटा है। तो हमने क्या किया, 3 के मल्टीपल्स लिखे 36 तक। ठीक है, ये जो उसने फॉर्म दी हुई है ना, ये बिल्डर फॉर्म है और बिल्डर फॉर्म को हमने कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया 3, 6, 9 सो ऑन टू 36। जिस तरह इसने हमें यहाँ पे दिया हुआ था ये टेबुलर फॉर्म थी और ये इसकी बिल्डर फॉर्म थी। अब उसने हमें बिल्डर फॉर्म दे के टेबुलर फॉर्म का पूछ लिया। उसके बाद इसका एक क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 2x + 1 इक्वल्स टू 0, कि x एक रियल नंबर है और 2x + 1 इक्वल्स टू 0 है। सो हमें चाहिए था x, तो हमने यहाँ से x फाइंड कर लिया। 2x + 1 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू -1। ठीक है, +1 था तो दूसरी तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। 0 -1 किया तो -1 आंसर आया, 2x इक्वल्स टू -1। सो x इक्वल्स टू -1/2। सो -1/2 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सबसेट को समझना ज़रूरी है कि सबसेट बेसिकली होता क्या है और प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं। तो सबसेट होता है कि अगर हमारे पास कोई से दो सेट हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। सो कोई से दो सेट हैं हमारे पास और सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद हो। ठीक है, कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं सबसेट। अभी हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर को डिस्कस नहीं कर रहे, अभी सिर्फ और सिर्फ सबसेट को डिस्कस कर रहे हैं कि सबसेट क्या होता है। कि कोई से दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी, और सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं कि A इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी। और अगर सेट बी के सभी एलिमेंट
इसमें मौजूद हो तो हम बोलेंगे सेट बी इज़ द सबसेट ऑफ सेट ए। उसके बाद देख लेते हैं जी प्रॉपर और इम्प्रॉपर कौन से होते हैं। सो प्रॉपर सबसेट वो होते हैं कि अगर हमारे पास सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद है और सेट बी के पास कम से कम एक एलिमेंट खुद का होना चाहिए। ठीक है, कि इसके तो सभी एलिमेंट हैं इसमें, लेकिन उसके पास खुद का भी एक एलिमेंट होना चाहिए, जैसे कि इस सेट के पास है। ठीक है, कि सेट ए के सभी एलिमेंट इसमें मौजूद है लेकिन इसके पास खुद का भी एक एलिमेंट है। एक से ज़्यादा हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है प्रॉपर सबसेट। उसके बाद देख लेते हैं इम्प्रॉपर सबसेट को। इम्प्रॉपर सबसेट वो सबसेट है कि जिसमें सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद हो लेकिन सेट बी के पास खुद का कोई भी एलिमेंट ना हो, उसके पास भी सारे सेट ए वाले ही एलिमेंट हैं। जैसे कि इस सेट में है ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 और बी इक्वल्स टू 1 2 3 4। इन दोनों के पास ही सेम एलिमेंट है, तो ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। लेकिन ये एक इम्प्रॉपर सबसेट है क्योंकि बी के पास भी खुद का कोई एलिमेंट नहीं है और ना ही ए के पास खुद का कोई एलिमेंट है, दोनों के पास सेम एलिमेंट ही हैं। और अगर वही मैं यहाँ से एक नंबर इरेज कर दूँ, 6 को इरेज कर दिया मैंने, अब इन दोनों के पास सेम एलिमेंट हैं, सो ये बन गया एक इम्प्रॉपर सबसेट। सबसेट ये पहले भी था, अभी भी सबसेट है, अभी पहले भी सबसेट था, लेकिन अब ये इम्प्रॉपर सबसेट बन गया। पहले ये प्रॉपर सबसेट था, ठीक है, और अब ये एक इम्प्रॉपर सबसेट है। सो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला ही क्वेश्चन है ए बी सी। सो किसी भी सेट का जब हम लोगों ने सबसेट फाइंड करना होता है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है 2 की पावर n। n जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। सो यहाँ पे हमारे पास नंबर हैं 3 1 एक है ये ए बी और सी, 3 एलिमेंट्स हैं इस सेट के। n इक्वल्स टू 3, 2 की पावर n था तो n की जगह हम लोगों ने लिख दिया 3 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। सो जब भी हम लोग सबसेट बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक आता है एम्प्टी सेट और एक सेट खुद। ठीक है, 2 ये हो गए। उसके बाद एक है ए बी सी, उनको अलग अलग करके लिखा, फिर इनको 2 2 की फॉर्म में लिखा। ज़्यादा होते तो 2 2 के बाद 3 3 की फॉर्म में भी लिखते, 4 4 की फॉर्म में भी लिखते, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास 3 हैं तो पहले हम एम्प्टी सेट लिखेंगे, फिर इनको अलग अलग करके लिखेंगे, फिर इनको 2 2 की फॉर्म में लिखेंगे और फिर 3 की फॉर्म में। एम्प्टी सेट ए बी सी, ए बी बी सी, ए सी, ए बी और सी, जितने इसके पॉसिबल हो सकते थे हमने बना दिए। सो प्रॉपर सबसेट देख लेते हैं। प्रॉपर सबसेट वो कि हमारे एक ये सेट है और एक ये वाले सेट हैं। ठीक है, हमने यहाँ से चूज़ करने हैं। सो यहाँ से जब चूज़ करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर सबसेट वो होता है कि हम लोग जब भी कोई सेट चूज़ करते हैं तो उसका कम से कम एक एलिमेंट जो है इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है सेट ए, ये है सेट बी। तो सेट ए का कोई भी एक ऐसा एलिमेंट लेना है कि जो सेट में ना हो, जो इस सेट में ना हो। ठीक है, ए बी ले लिया और यहाँ से देखें ए बी और सी, इसके पास खुद का एक एलिमेंट मौजूद है तो ये एक प्रॉपर सबसेट है। कम से कम एक एलिमेंट इसके पास खुद का होना चाहिए जो इनमें मौजूद ना हो। सो ये सारे सेट जो हैं प्रॉपर सबसेट हैं सिवाय इसके, क्योंकि इसके और इसके एलिमेंट सेम है। सो ये एक इम्प्रॉपर सबसेट है और यहाँ से हम लोग कोई से भी चूज़ कर सकते हैं प्रॉपर सबसेट के लिए। इसके बाकी सभी क्वेश्चंस भी बिल्कुल ऐसे ही हैं कि जिसमें हम लोगों ने उसके सबसेट्स बनाने हैं, सबसेट्स बनाने के बाद उसमें से प्रॉपर और इम्प्रॉपर को चूज़ करना है। नंबर 3 के नेक्स्ट क्वेश्चंस में उसने हमें नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर्स उसने दिए हुए हैं। तो जितने भी नंबर्स हैं नेचुरल नंबर में से आप कोई से भी नंबर्स का सेट बना के, चाहे 2 2 का बना लें चाहे 3 3 का बना लें, तो वो सारे नंबर्स जो हैं नेचुरल नंबर के उसका प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। और इंटीजर्स का भी यही है कि आप कोई सा भी इंटीजर चूज़ करके एक छोटा सा सेट बना सकते हैं और उसको उसका आंसर में लिख सकते हैं। और रियल नंबर, सभी नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं तो आप लोग उसका भी एक सेट बना सकते हैं। उसके बाद इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड 0 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 2। सो ये हमारे पास बिल्डर फॉर्म को पहले हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। टेबुलर फॉर्म में जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो हमारे पास इसका आंसर आया 1 और 2। अगर इसने 0 के साथ इस तरह की एक लाइन दी होती जैसे इसने यहाँ पे दी हुई है,
लेस देन और इक्वल्स टू बोलता तो तब हम इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड करते, लेकिन ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया, तो हम यहाँ पर 1 और 2 ही लिखेंगे, ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। सो इसको जब हम लोगों ने किया 2 की पावर n, तो n की जगह पर हमारे पास आ गया 2 की पावर 2, तो वो था 4। सो डैट मीन्स इसके पॉसिबल सबसेट जो है वो है 4। सो यहाँ से हम लोगों ने इसके 4 सबसेट्स बना दिए, 5, 1, 2 एंड 1 एंड 2। सो यहाँ से इसके 1 और 2 जो है इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं, और इसका इम्प्रॉपर सबसेट ये है 1 और 2, कि इसके और इसके दोनों के एलिमेंट सेम है, दोनों के पास कोई भी खुद के एलिमेंट नहीं है। सो ये दोनों ही एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, कि कोई ऐसा सेट है जिसके पास खुद का कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो, अगर है तो उसका नाम बताएं। यस, हमारे पास एक सेट है ऐसा जिसके पास खुद का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है, वो है 5, और 5 को हम लोग इन दोनों तरीक़ों से लिखते हैं, ठीक है, एक एम्प्टी सेट की फॉर्म में और एक इस तरह से। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड सेट ए बी, कि उसने हमें दो सेट दिए हैं जिसके एक में एलिमेंट हैं 2, ठीक है, और एक में एक ही एलिमेंट है, ये वाला, ठीक है, ए बी। सो इसमें डिफरेंस यही है कि एक में 2 एलिमेंट है और एक में एक ही एलिमेंट है, ये जो इसने एक सबसेट की फॉर्म में दिया हुआ है। सो ए बी कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, और अगर वो इस तरह की फॉर्म में दिया हो और उसके अंदर उसने इस तरह से कुछ कितने ही एलिमेंट्स क्यों ना दिए हों, हम यही बोलेंगे कि उसके अंदर एक एलिमेंट है, कंटेनिंग 1 एलिमेंट ओनली, ठीक है। सो यही इसका डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, ठीक है, कि उसने हमें एक सेट दिया हुआ है तो हमने उसके पावर सेट फाइंड करने हैं कि पावर सेट इसके कितने बन सकते हैं। सो ये एक सेट उसने पहला ही दिया है तो इसके अंदर कोई कुछ भी नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं, सो डैट मीन्स इसमें 0 एलिमेंट्स है। 2 की पावर 0 करेंगे, 2 की पावर n वाला फार्मूला यूज़ होगा इन सभी क्वेश्चन में जिसमें भी हम लोगों ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट फाइंड करने हैं कि कितने पावर सेट इसके बन सकते हैं। 2 की पावर n का फार्मूला यूज़ किया, 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, सो 1 इसका आंसर है। 0 और 1 2 की पावर 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, सो 4 इसका आंसर है। इसमें 7 एलिमेंट्स थे तो हम लोगों ने 2 की पावर 7 करके 128 इसका आंसर ले आए थे। इसमें 8 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 8 इक्वल्स टू 256, ये वाला इससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। इसमें ए और बी थे, ठीक है, इस तरह की फॉर्म में थे तो 2 एलिमेंट्स, और ये एक ही सेट है, ठीक है, एक ही एलिमेंट है इसमें। सो एक एलिमेंट ये और एक एलिमेंट इसका ये वाला बी सी वाला, सो इसमें टोटल 2 एलिमेंट्स हैं। सो 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4 इसका आंसर है। इसमें देखें ये और ये सेम है, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये और एक एलिमेंट ये, सो टोटल इसमें 3 एलिमेंट्स है। 2 की पावर n का फार्मूला यूज़ किया, 2 की पावर 3, सो इसका आंसर आ गया 8, यही इसका आंसर है। इन सब में 2 की पावर n का फार्मूला यूज़ किया है। जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं हम लोगों ने वो अप्लाई किए, उसमें फार्मूला में पुट किए और उसका आंसर ले आए हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें उसने बोला है कि इसके पावर सेट फाइंड करें कि इसके कितने पावर सेट बन सकते हैं। सो पावर सेट जो है वो यही है कि एक सेट के कितने जो होते हैं पॉसिबल सबसेट्स, उसको हम लोग उसके पावर सेट बोलते हैं, ठीक है, कि कितने पॉसिबल सबसेट्स हैं इसके, जितने भी उसके पॉसिबल सबसेट होते हैं वो उसके पावर सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, 9 और 11, इसके 2 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 2 किया तो हमारे पास 4 आया, डैट मीन्स इसके 4 पॉसिबल सबसेट्स हैं। अब हमने सिर्फ इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स नहीं फाइंड करने, अब हम लोगों ने इसके सबसेट्स भी फाइंड करने हैं, पावर सेट भी इसके फाइंड करने हैं। सो इसका पहला एलिमेंट है एम्प्टी सेट, दूसरा है 9, 11 और 9 और 11, सो 4 हो गए। उसके बाद है क्वेश्चन ए, बी और सी वाला, ठीक है, जिसमें इसके 2 एलिमेंट्स हैं, एक है ए और दूसरा है बी सी, सो हम लोगों ने इसके भी 4 बना लिए। उसके बाद है एक सेट 5 जिसका एक ही एलिमेंट है 5 खुद एक एलिमेंट है। अगर उसने यहाँ पर कुछ भी ना दिया होता तो हम तब कहते कि ये एक एम्प्टी सेट है, लेकिन अभी इस सेट का एक एलिमेंट है वो है 5। सो हम लोगों ने हमेशा की तरह इसको लिखा 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2, डैट मीन्स इसके 2 पॉसिबल सबसेट्स हैं, एक हो गया ये एम्प्टी सेट और दूसरा ये 5।
सो ये आज की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। होप सो कि आपको एक्सरसाइज 3.1 की समझ आई हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।